खिलाफत-ए-उस्मानिया का इतिहास। ऑथमानी खिलाफत। खिलाफत-ए-उस्मानिया इस्लामी दुनिया की आखिरी और सबसे बड़ी खिलाफत थी, जिसका आगाज 1299 ईस्वी में हुआ और इसका खात्मा 1924 ईस्वी में हुआ। 1924 में तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के हाथों हुआ। ये खिलाफत लगभग 600 साल तक पूरी दुनिया के मुसलमानों की रहनुमाई करती रही। इसकी बुनियाद उस्मान प्रथम ओस्मान परमार ने रखी थी, जिनके नाम पर इस सल्तनत को उस्मानिया कहा गया। आगाज 1299 में जब मंगोल हमलों की वजह से इस्लामी दुनिया का निज़ाम कमज़ोर हो रहा था, उस वक़्त अनातोलिया, मौजूदा तुर्की के एक छोटे से इलाके से उस्मान गाजी ने एक नई इस्लामी सल्तनत की बुनियाद रखी। उन्होंने अपने बहादुरी, अदल और इस्लामी कानूनों की वजह से लोगों का दिल जीत लिया। तौसीया विस्तार उस्मानी हुकूमत ने जल्द ही बाल्कन, मिडल ईस्ट, अरब, उत्तरी अफ्रीका और यूरोप के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया। 1553 में सुल्तान मोहम्मद फातिहा ने जब कॉन्स्टेंटिनोपल, इस्तांबुल को फतह किया, तो ये दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। इसके बाद इस्तांबुल उस्मानिया सल्तनत की राजधानी बन गया। खिलाफत का ऐलान 1517 में सुल्तान सलीम प्रथम ने ममलूक सल्तनत को शिकस्त दी और खुद को खलीफा घोषित किया। इस तरह उस्मानी बादशाह अब सिर्फ सुल्तान नहीं, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिम की मजहबी रहनुमाई करने लगे। ये इस्लामी खिलाफत का एक नया दौर था। उस्मानिया हुकूमत की खास बातें: अदालत का निज़ाम। उस्मानियों ने शरीयत और कानून दोनों का बेहतरीन मिला-जुला निज़ाम पेश किया। इल्म व तहज़ीब। इस दौर में इल्मी तरक्कड़ी, मसाजिद की तामीर, मदरसों का जाल और किताबों की तर्जुमा किया गया। सेना और जहाज़रानी। उस्मानी फौजें बहुत तगड़ी थीं। इनकी नौसेना पूरी दुनिया में मशहूर थी। मजहबी रवादारी। उस्मानी खलीफा गैर मुस्लिमों को भी उनके हकूक़ देते थे। पतन, जवाल। 18वीं सदी में यूरोपी ताकतें मजबूत होती चली गईं और उस्मानी हुकूमत धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगी। इंटरनल करप्शन, तालीम की कमी और यूरोप से मुकाबले में पिछड़ने की वजह से ये हुकूमत लड़खड़ाने लगी। वर्ल्ड वॉर आई। 2114 से 2118 में उस्मानी हुकूमत ने जर्मनी का साथ दिया और हार के बाद इस सल्तनत के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। खिलाफत का खात्मा 1924 में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने तुर्की को सेक्युलर रियासत बना दिया और खिलाफत को आधिकारिक तौर पर ख़त्म कर दिया। इस ऐलान से पूरी मुस्लिम दुनिया में गम और गुस्सा फैल गया। हिंदुस्तान में खिलाफत मूवमेंट शुरू हुई, जिसमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली और गांधी जी जैसे लीडरों ने हिस्सा लिया। नतीजा खिलाफत-ए-उस्मानिया का खात्मा मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। आज भी बहुत से मुसलमान इस ताजदार-ए-इस्लाम की वापसी के लिए दुआ करते हैं। ये हुकूमत इस बात की मिसाल थी कि जब मुसलमान एकजुट होते हैं तो वो पूरी दुनिया में अदल, अमन और इल्म का पैगाम फैला सकते हैं।